क्योंकि ये घटना भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, लेकिन दीपावली का कोई उसमें जो है चित्रण नहीं है। जलाए होंगे दिए कपिल वस्तु में, लेकिन उसका आगे कोई ब्यौरा नहीं मिलता है। ऐसा महाउपासक और एक शोधकर्ता साइंस जर्नी के माध्यम से किया गया है। लेकिन एक और चीज बताई जाती है कि आज का दिन जो है अमावस्या है, और जब प्रकाश का कोई विकास नहीं हुआ था, बिजली का विकास नहीं था उस समय बुद्ध के टाइम में, तो लगभग रात के समय पर लोग अपने दरवाजों के ऊपर दिए जला के रखते थे, ऐसा बताया जाता है। और थाईलैंड में आज के दिन इसी प्रकार से दिए जलाए जाते हैं प्यारों के ऊपर, ऐसा कुछ मिलता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है, क्योंकि अगर हम अपने आदर्शों को जानते हैं और अगर हमारे आदर्श सही हैं, वास्तव में आदर्श हैं, तो आदर्श के रूप में स्थापित करना हमारा कर्तव्य। ये बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें जानना चाहिए, तर्कपूर्ण स्थिति से उनको बुझना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है, पिछली बार मैंने बताया था आपको, दो गाथाएं ली थी मैंने यमक वक्त से, और उसमें कल पिछले उसमें बताया था मैंने संकल्प के बारे में कुछ। तो दूसरी गाथा थी ये, सारं च सारतो यत्वा सारं असारं च असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। भगवान बुद्ध यहाँ पर कहते हैं कि जो सार को सार और असार को असार जानते हैं, यानी जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते हैं, और संकल्प सम्यक संकल्प से युक्त हैं, वही जो है सार को प्राप्त करते हैं। तो सम्यक संकल्प के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई गई थी उस दिन। क्योंकि हम जो है मूल क्लेश में पड़े रहते हैं, राग प्रत्येक मान अविद्या विचिकित्सा दृष्टि, इनमें हम पड़े रहते हैं। और दृष्टि में भी हम जब घुसते हैं तो वो बहुत ही भयानक स्थिति हमारी होती है। और भयानक स्थिति का भी आप जो है आज कुछ असर है कि हम उस चीज को नहीं पकड़ पाते, हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। तो थोड़ा विषय से बाहर निकलूंगा मैं, क्योंकि हम आदर्श पकड़ते हैं। हमारे आदर्श कौन है? भगवान बुद्ध हैं। हमारे आदर्श कौन है? बाबा साहब हैं। हमारे आदर्श कौन है? भक्ति जी हैं। तो ये हमारे आदर्श हैं। आप सोचिए, क्या आप अपने आदर्शों का चरित्र हनन कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन जिस व्यवस्था से हम आ रहे हैं, जिस व्यवस्था से हम जूझ रहे हैं, सोचिए कितना चरित्र हनन किया गया है। कोई भी अपने आदर्श का चरित्र हनन इतना कैसे कर सकता है? ब्रह्मा को ले लीजिए। ब्रह्मा का संबंध किससे बना दिया? उसकी बेटी से बना दिया, सरस्वती से। कितना जबरदस्त चरित्र हनन किया है। बेचारे इंद्र को अतिचारी बना दिया। वो जहां भी देखता है अत्याचार कर रहा है, उसका भी चरित्र हनन कर दिया। विष्णु को विष्णु का चरित्र हनन कर दिया। ऐसा क्यों? अधिकतर ऋषि मुनि, किसी को भी ले लीजिए आप, उनका भी चरित्र हनन किया गया। आखिर क्यों? क्या कारण है?
चिंतन करिए, थोड़ा सा सोचिए और जरा विपरीत आइए इसके, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारे के सारे चरित्र जो बौद्ध धर्म के चलिए गए। आपको याद होगा कि जब भगवान बुद्ध अपनी माता महामाया को उपदेश करके ताबतीस लोक से जब अवतरित हुए थे सौर्य में, शंकिसा में, तो उस समय एक तरफ ब्रह्मा चल रहे थे, एक तरफ इंद्र चल रहे थे। भगवान बुद्ध जो बीच में चल उतर रहे थे सीढ़ी से, ये किसके चरित्र थे? बौद्ध साहित्य के अंदर अगर लिया जाए, हम पढ़ें, इत सिंह को पढ़ें, हेनसांग को पढ़ें, हायान को पढ़ें, तो वहां आपको ये चरित्र आपको दिखाई देंगे, चरित्र आपको दिखाई देंगे। और दोनों ही बौद्ध भिक्षु हैं, ब्रह्मा भी और इंद्र भी, और दोनों भगवान बुद्ध के साथ ही दिखाए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है घालमेल हो इतिहास का? तो हम सोच सकते हैं, यहां पर चिंतन कर सकते हैं। कोई भी ऋषि ऐसा नहीं दिखाई देगा जो इसका चरित्र हनन ना हुआ हो। तो आप देख सकते हो, भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के रूम में पहली बार जब घर से निकले थे तो किसके आश्रम में गए थे? भारद्वाज के। तो भारद्वाज कौन है? वो भी ऋषि है। आलार कलाम का हो सकता है कि नाम परिवर्तित हो गया हो, उद्दत रामपुत्र का हो सकता है नाम परिवर्तित हो गया हो, और ये किसी ऋषि के रूप में स्थापित हो, उनका भी यही हाल है। उनको भी चरित्र हनन कहीं कहीं दिखा दिया गया है। जितने भी ये करेक्टर हैं सब जो है बुद्धिज्म के हैं, और उनका चरित्र हनन करके उनको जो है उनका जो है ब्राह्मणीकरण करके उनको उपस्थित किया गया है। तो हम थोड़ा आगे चलें इससे। तो ये कौन है? दोनों बौद्ध भिक्षु हैं। तो हम चलते, इस सार को हम नहीं जानते, इस सार को हम नहीं जानते हैं, और जो हमें जनाया जा रहा है, जिसको हम जानते हैं वो सार है, वो असत्य है। जो सत्य है उस पर पर्दा डाल के असत्य हमारे सामने कर दिया गया है। ये तो हमारे देवता है, देवता तो हैं, हम मानते हैं। जितने भी हमारे भिक्षु थे उस समय, अरत भिक्षु थे ये, वो जो है सब देवता तो थे, देवताओं से ऊपर थे। देवता इनकी पूजा करते थे, देवता इनको नमन करते थे, देवता इनका जो है वंदन करते थे। तो ये भाई देवताओं से ऊपर थे। तो हमें देखना है कि सारंच सार तो यक्त्वा, जो व्यक्ति सार को सार करके जानता है, सत्य को सत्य करके जानता है, जो व्यक्ति असार को असार करके जानता है, समझता है कि ये असत्य है, ये झूठ है, ये अकुशल है, और वो क्या करता है? सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या है? आर्य अष्टांग मार्ग का दूसरा अंग है। मेरे मित्र और ब्रह्मचारी बैठे हुए सब जानते हैं कि ये कौन सा है? दूसरा अंग है आर्य अष्टांग मार्ग का। और आर्य अष्टांग मार्ग क्या है? वो पथ है जो हमको दुख से बाहर निकालता है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का को प्रकाशित किया। पहला आर्य सत्य बताया उन्होंने कि संसार दुखमय है, संसार में दुख व्याप्त है, संसार में दुख है, सभी प्राणी दुखी हैं। ये भगवान बुद्ध कहते हैं। तो दुख को उन्होंने जाना, दुख को पहचाना, और दुख को खत्म करने के लिए, दुख के समापन करने के लिए भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम जो वन को निकल गए, और वहां उन्होंने कहा कि दुख है तो इसका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई इसका कारण है, बगैर कारण के दुख नहीं हो सकता। और उन्होंने कारण को ढूंढा, कारण ढूंढा, तो कारण करने से जब ढूंढ लिया तो उन्होंने कहा इसका निदान भी कुछ हो सकता है, इसका निदान भी हो सकता है, इसकी रोकथाम भी हो सकती है, कुछ न कुछ इसकी रोकथाम होगी। और भगवान बुद्ध ने तब रोकथाम के लिए चौथा मार्ग निकाला कि इसका ये मार्ग है जिसको 8 अंगों वाला है,
तो इस मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो हमारा दुख जो है खत्म हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, दुख का शमन हो जाएगा, दुख का पतन हो जाएगा, और हम क्या हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे, वहां शांति को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान बुद्ध आगे चलते हैं। तो ये सम्यक संकल्प में आपको मैंने बताया था कि हमको सत्य को सत्य जानना है। अब आज का लीजिए, आज किसकी पूजा होती है? आज पूजा होती है लक्ष्मी की। लेकिन यही लक्ष्मी, अभी तक तो लक्ष्मी की कब से हुई है पूजा? ये आज दीपदानों उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत लोग हमारे मना रहे हैं। 20 साल पहले कहां था ये उत्सव? अभी भरहुत स्तूप में एक मुद्रा मिली है जो 2200 साल पुरानी, 2200 साल पुरानी उसमें मुद्रा मिली है। उसमें एक फोटो लगा हुआ है जिसको बोला जाता है गजलक्ष्मी। ये गजलक्ष्मी कौन है? ये महामाया, जिसको बोलते थे भगवान बुद्ध की माता का फोटो है। इसमें दोनों तरफ से हाथी जल की वर्षा उनके ऊपर कर रहे हैं। आप जानते होंगे, कई बार बताया है और आपने कहानी सुनी है कि जब महामाया, जिनका असली नाम रुमनदेही था, महामाया तो उनका टाइटल है, पद दिया गया है, उपमा दी गई है, ये एक तरह से उनको एक उपाधि दी गई है महामाया की। बाकी उनका नाम था रुमनदेही। और जिस दिन वो गर्भ धारण किया था, उस रात को उन्होंने सपना देखा था, तो उसमें सफेद हाथी देखा। और ये गजलक्ष्मी के दोनों तरफ सफेद हाथी खड़े हुए हैं। गजलक्ष्मी यानी माया, जो महामाया के हाथ में कमल का पुष्प है, कमल के ऊपर खड़ी हुई है वो, और दोनों तरफ से उनका बंधन किया जा रहा है हाथियों के द्वारा। तो कहां से लिया गया? ये चुराया गया और आज हमारे सामने इसको दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, ये क्या हैं? असार हैं। और सार हम ना समझने के कारण हम जो है भ्रमित हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि वास्तविकता क्या है। वो वास्तविकता को ढक दिया गया है। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, जिसमें सम्यक संकल्प है, उसको हम देख रहे थे। लेकिन इसको समझने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग जो है सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि जब तक हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम सार और असार में भेद नहीं कर सकते। सम्यक दृष्टि को हमें जागृत करना है, सम्यक दृष्टि को हमें जगाना है, हमें प्राप्त करना है। तो सम्यक दृष्टि कैसे प्राप्त होगी? हम तो मिथ्या दृष्टि में पड़े रहते हैं। हमारे अंदर तो धारणा बनी हुई है। क्या है? सत्या दृष्टि है पहली। पक्का दृष्टिकोण है कि मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, बदलने का कोई चांस है ही नहीं मेरे पास। मेरी जो आदत है ऐसी की ऐसी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। दूसरी है अंतर्ग्रह दृष्टि। दो छोर की बातें, काय कलेश और काम भोग। आओ पियो ऐश करो, या शरीर को इतना कष्ट दो, तपस्या करो, भूखे रहो, ये व्रत करो, फलाना दे रहे, ये करो, वो करो। तो भगवान बुद्ध ने उस चीज को नकार दिया। तीसरी मिथ्या दृष्टि, यानी जो कर्म है उसका कोई विपाक नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, तो पाप पे पाप करते जाइए। अगर विपाक नहीं है, विपाक है, आप झांकिए, अपने जीवन में झांकिए, पड़ोसियों के बीच जीवन में झांकिए। जहां भी झांकोगे आपको कर्म का विपाक जरूर मिलेगा। जो गलत काम हमने किया है उसका जो है परिणाम हमको ही भुगतना है। अगर हम नहीं भुगत पाएंगे तो हमारी औलाद भुगतेगी, आगे जो जनरेशन आ रही वो भुगतेगी। दूसरा जन्म किसी ने नहीं देखा और ना ही कहीं है। तो ये है मिथ्या दृष्टि कि कर्म का कोई परिणाम नहीं होता है। चौथा है दृष्टि के अंदर दृष्टि परामर्श। हम बदल को स्वीकार नहीं करते, हम परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। और बुद्ध कह रहे हैं परिवर्तन के लिए, बाबा साहब कह रहे हैं परिवर्तन के लिए। अरे कल आपकी जिंदगी क्या थी, हमारी जिंदगी क्या थी, आज बाबा साहब की बदौलत जिंदगी क्या है? परिवर्तन हुआ नहीं हुआ?
भाई परिवर्तन को स्वीकार करिए। परिवर्तन हो सकता है, हम सुधर सकते हैं, हमारी गलत आदतें समाप्त हो सकती हैं, हमारा पुनर्जन्म हो सकता है, हमारा पुनर्भव हो सकता है। बाबा साहब का पुनर्भव हुआ। बाबा साहब ने जिस समय दीक्षा ली क्या कहा कि आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है, आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हमारे कितने जन्म चले गए हमें पता ही नहीं है। एक जन्म तो हमने माता से लिया, उसके बाद हमारा जन्म बालपन, बाल्यपन निकला, बाल्यपन से किशोरावस्था में आ गए, दूसरा जन्म हो गया, वहां पर तीसरा जन्म हो गया, किशोरावस्था से हम आए प्रौढ़ावस्था में, वहां जन्म हमारा बदल गया, प्रौढ़ावस्था से फिर हम जो है बुढ़ापे में आ गए, वो भी हमारा जन्म बदल गया। तो हमारा परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं कर रहे। ये क्या है? दृष्टि परामर्श है। और फिर अंत में शील व्रत परामर्श। शील व्रत परामर्श यानी हम दिखावा करते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। आज हमें देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, और जब हम सामने नहीं होंगे तो पता नहीं क्या करते हैं, कुछ नहीं। दिखाने के लिए कुछ करते हैं और करने के लिए कुछ, यानी खाने के दांत दांत और दिखाने के दांत और। सोचिए, तो ये जो दृष्टि है, तो इसको हम सम्यक दृष्टि में कैसे बदलें? तो सम्यक दृष्टि में बदलने के लिए दो मार्ग बताए, दो तरह से बदली जा सकती। पहला है प्रतिमाओं का मार्ग, यानी प्रतिमाओं से हम सीख सकते हैं, प्रतिमाओं से देख सकते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले एक सीरीज चलाई थी भवचक्र की। पहली प्रतिमा ये सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, सम्यक दृष्टि को जगाने के लिए पहली प्रतिमाएं भवचक्र, जिसमें आपको 4 भाग हैं, उसके 4 व्रत हैं। अंदर जो है लोभ द्वेष अज्ञान का केंद्र है, और उससे द्वारा हमारा बाहरी चक्र जो है 12 निदान से चलता है। ये जो है पहली प्रतिमा है। दूसरी प्रतिमा है ऊर्ध्वकारी चक्राक्रम, ऊर्ध्वगामी चक्राकर मार्ग। ये भी दूसरी प्रतिमा है, क्योंकि भव चक्र से निकलने के लिए हम जो है वेदना और तृष्णा के बीच से हम निकलते हैं तो कहां जाते हैं? उसके लिए हम जो है ऊर्ध्वगामी चक्राकर मार्ग पर जाते हैं। शुक्र है, भव चक्र का दूसरा नाम है दुख चक्र। हम दुख में फंसे हुए हैं और दुख से निकलने तो श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा से प्रमोद जागेगा, प्रमोद से प्रीति आएगी, प्रीति से प्रसिद्धि आएगी, प्रसिद्धि से एकता से सुख आएगा, सुख से जो है समाधि आएगी, समाधि से यथाभूत ज्ञान दर्शन आएगा, निब्बदा आएगी, फिर जो है आपका विमुक्ति आएगी, वैराग्य आएगा, विमुक्ति आएगी और आसक्ष ज्ञान आएगा। ये का चक्राकर मार्ग है, चक्र कर्म। क्या बुद्ध की विभिन्न अवस्थाओं को हमें समझना है? क्या बुद्ध की विविध अवस्थाएं क्या है? बुद्ध क्या क्या करते हैं? बुद्ध कैसे 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 आगे बढ़ा जाता है? तो ये 3 मेजर प्रतिमाएं हैं जिनसे हम जो है सम्यक दृष्टि को अपनी को जगा सकते, अपनी सम्यक दृष्टि को संभाल सकते हैं, हम जान सकते हैं, सार को सार जान सकते हैं, असार को असार जान सकते हैं। इसमें दूसरा आता है प्रतीकों से या संकल्पनाओं से। हम कहते नहीं, जब बुद्धानुस्मृति करवाते हैं तो कल्पना करिए, संकल्पना करिए, तो उस संकल्पनाओं से हम करते हैं। तो इसमें पहला आता है 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निदान और दुख समाप्त करने का मार्ग। दूसरा इसमें अप्रबुद्ध से प्रबुद्ध बनने का मार्ग, बुद्ध का चक्राकर मार्ग या राष्ट्रपति मार्ग। तीसरा इसमें सांस्कारिक अस्तित्व के 3 लक्षण। जो हम बैठे हुए हैं, ये हमारा अस्तित्व क्या है? संस्कारित है। और इस संस्कारित अस्तित्व के 3 लक्षण है। ये क्या है? दुखमय है। दुख को हम नहीं समझ पाते, लेकिन ये दुखमय है, ये स्वीकार आपको करना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने 7 प्रकार के दुख बताए यहाँ पर। ये दुखमय है। हाँ, जन्म दुख है, बीमारी दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, जो हमारे प्रिय है उनका बिछड़ना दुख है, अप्रिय का मिलन दुख है, और
अपने मन जैसा, मन मुताबिक न होना, वो भी दुख। 7 प्रकार के दुख बताए गए हैं। उसके बाद आता है अनित्य का दुख। हम प्रतिक्षण बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं करते। हम उसको स्वीकार नहीं करते। बुढ़ापे में जा रहे हैं, लेकिन मन अभी भी जवान है, स्वीकार नहीं कर रहा। मन, दांत निकल गए, लेकिन अभी भी स्वीकार नहीं करते, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। ये दुख है, अनित्य का दुख है, बदल का दुख है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। प्रतिक्षण बदल रहे हैं, हर परिस्थिति बदल रही है, हर कर्म बदल रहा है, अस्तित्व बदल रहा है, लेकिन हम स्वीकार करने को तैयार नहीं। और तीसरा है अनात्म का दुख। बहुत सूक्ष्म है, नहीं जानते। हम जानते हैं ये परमानेंट रहने वाला है। हमारे दिमाग में क्या फिक्स कर दिया गया है कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। ये पंच स्कंदों का जमावड़ा है, जिसके कारण आपका अस्तित्व ये चल रहा है। पंच स्कंद बिखर गए, आप बिखर जाएंगे, कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी परमानेंट चीज नहीं है जो इसमें आपको स्थिर हो, बहुत दूर तक जाने वाली हो। कल आप करते हो कायानुसति, अगर गंभीर कायानुसति करोगे, जब इसकी काय गतानुसति में आएंगे, तब इसमें देखेंगे कि जो भी अंग यहां पर बताया जाता है, उस अंग के अंदर भी अंग हैं, और उन अंगों में लाखों करोड़ों जीवाणु हैं, जो अपना पूरा जीवन खत्म करके यहीं पर मरते हैं, यहीं पर जन्म लेते, इसी में खत्म हो जाते। कोई भी चीज यहां स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, दूर तक जाने वाली नहीं है। कोई भी चीज जो है एक रूप नहीं है, विभिन्न चीजों का मिश्रण है ये। किसी में ले लीजिए, पहले अणु को छोटा समझा जाता था, लेकिन अणु के बाद परमाणु आ गया। परमाणु को सबसे छोटा समझा जाता था, लेकिन परमाणु को भी तोड़ के उसमें 3 कर दिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन को भी तोड़ दिया उन्होंने, प्रोटॉनों को भी तोड़ दिया, उसको भी आगे चले गए। तो जितने में आप सूक्ष्म में जाओगे, भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि जितने अपने को सूक्ष्म करोगे, उतने आप जो है सम्यक दृष्टि के पास पहुंचते चले जाओगे। आपको सत्य का आभास होता चला जाएगा, आप सत्य को जानने के लिए चलते चले जाओगे, मार्ग, आप सत्य के उस मार्ग पर चलते चले जाओगे। तो ये है संस्कारित अस्तित्व के 3 लक्षण। और चौथा है 4 शून्यताओं की बल पर हम जो है सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 शून्यताएं, जिसमें पहली शून्यता है संस्कृत शून्यता। पहली शून्यता संस्कृत शून्यता। संस्कृत शून्यता क्या है? शून्यता का अर्थ है खालीपन, रिक्तता, हाँ, जहां कुछ भी नहीं है, ना, खत्म, जीरो। हाँ, तो इसको देखने के लिए इसमें क्या है कि संस्कारित शून्यता का अर्थ है सांसारिक, तथ्य विषयक और सापेक्ष अस्तित्व, जो असंस्कारित लक्षणों से रहित है। उसके अंदर असंस्कारितता नहीं है। यानी जो भी हम कह रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो पहले से मौजूद है, उसी की तो नकल कर रहे हो, उसी की नकल कर रहे हैं। तो इससे पहले हम अपने को खाली करें। जो हमारे पास आ रहा है उससे खाली करें, कहीं ना कहीं मौजूद है। आज मैं बोल रहा हूं, कल कोई और बोलेगा, तो ये बोलना कहां से हमने सीखा है, कहीं से लिया है। खाना कहीं से सीखा है, खाना कहीं से लिया है। मकान ऐसा बनता है, ये मकान बनाया है, कहीं से सीखा। तो जो पहले से मौजूद है उसमें से हम कुछ ले रहे हैं, ये संस्कारित है। हमारे माइंड में फिक्स है कि मकान ऐसा होता है, पेड़ ऐसा होता है, भोजन ऐसा होता है, बच्चा ऐसा होता है, वस्त्र ऐसा होता है। ये सब कुछ फिक्स है हमारे मन के अंदर, पहले से आया हुआ, हम जान चुके। ये संस्कारित है, ये पहले से मौजूद है। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, सब क्या है? संस्कारित। इससे हमको खाली होना है। और इससे खाली कब होंगे?
जब हम गंभीर ध्यान करेंगे, गहरे ध्यान करेंगे, शून्यता की तरफ हमको जाना है। यहाँ असंस्कारित लक्षणों से ये रहित है। संस्कारित अस्तित्व जो है असंस्कारित लक्षणों से रहित है, अंतिम है, पूर्ण वास्तविक नहीं है। ये संतोषजनक तो है लेकिन वास्तविक नहीं। ये हमारा संस्कारित अस्तित्व जो है वास्तविक नहीं है। तो वास्तविकता की तरफ जाएंगे तो हम किधर जाएंगे? असंस्कारित शून्यता की तरफ जाएंगे। असंस्कारित शून्यता की तरफ जाएंगे। तो असंस्कारित शून्यता क्या है? यहां निर्वाण में अप्रसन्नता नहीं होती। सब कुछ छोड़ दिया। निर्वाण, निर्वाण का मतलब है जहां तृष्णा नहीं है, कोई भी चाहत नहीं है, इंद्रिय आसक्ति खत्म हो चुकी है, इंद्रिय हमारे बस में आ चुकी हैं, इंद्रियों पर पूरा हमारा कब्जा है, काबू है। जो हम चाहते हैं वो होगा, जो इंद्रिय चाहती है वो नहीं होगा। तो निर्वाण में यहां अप्रसन्नता नहीं होती। दूसरा, यहां दुख नहीं होता है। पिछली बार मैंने आपको बताया था यहां दुख नहीं होता है। दान की बात बताई थी, किसी प्रकार का डर नहीं रहता वहां पर। दान करने से कोई डर नहीं रहता, यहां दुख नहीं रहता। जो यहां नित्यता नहीं रहती, यहां नित्यता रहती है लगातार। ये लगातार अनित्यता नहीं रहती, नित्यता रहती है। यहां पर वास्तविकता रहती है जो संस्कार के अस्तित्व के अंदर नहीं मिलती। हीनयान पद्धति के अनुसार प्रज्ञा कहा गया है इसको। और मनुष्यों वस्तुओं के बारे में उनके वास्तविक रूप को देखना, यानी यथाभूत ज्ञान दर्शन। बाह्य जगत के वस्तुएं और मनुष्यों को मनुष्य के रूप में देखना, वस्तुओं को वस्तुओं के रूप में देखना, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल है। साथ ही साथ इसमें मानसिक व्यवहार तक भी शामिल है। हमारी जो मानसिकता है वो भी हमारी शामिल है। इसमें हमारी मानसिकता भी शामिल रहती है, जिसके तकनीकी शब्दावली में जिसको धम्म कहा जाता है, जिसको धर्म कहा जाता है। और इसके बहुत सारे अर्थ हैं। हाँ, बहुत सारे अर्थ हैं, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन इसका एक अर्थ और है कि धर्म के रूप में अति सूक्ष्म हम वस्तुओं को देखते हैं, वस्तुओं का रूप देखते हैं असूक्ष्म, लेकिन उनको देखना भी हमारा किस कारण होता है? मोहवश होता है। वहां पर हम जो है अज्ञानता से देख रहे हैं। लेकिन इसके निराकरण के लिए हमको यहाँ से मोह को हटाना पड़ेगा, अपने अज्ञान को हटाना पड़ेगा, तभी हम जो है सही रास्ते पर जा सकते हैं, सही दृष्टिकोण को हम अपना सकते हैं। लेकिन ये शून्यताएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने को खाली करना है। असंस्कारित जो नई हमारे लिए इसमें संकल्पाएं आ रही हैं, उनसे भी हमको खाली होना है, उनको भी खत्म करना। कोई संकल्पना हमारे पास आनी नहीं चाहिए। बुद्ध ऐसे ही नहीं बन गए। बुद्ध ने, जब बुद्ध बने थे, सिद्धार्थ गौतम थे, उनके पास अकुशल खत्म हो गया, कुशल कुशल बचा था, लेकिन फिर भी बुद्धत्व नहीं प्राप्त हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं। और जब उन्होंने अपने को कुशल से भी खाली किया, कुशल कुशल को भी छोड़ दिया, उससे भी शून्य हो गए, तब वो बुद्ध बने। तो ये शून्यता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी शून्यता महाशून्यता। महाशून्यता, इसको महा का मतलब होता है ग्रेट, बहुत ही अच्छी है। इसमें संस्कारित तो असंस्कारित नहीं रहते। लेकिन यहां महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यहां अगर कदम बढ़ गया तो वो कदम वापस आने वाला नहीं है। यहां जो कदम आपने बढ़ा लिया वो कदम वापस आने वाला नहीं है। यहां क्या होता है? सब चीज से निरपेक्ष हो जाते हैं, कोई चीज की आसक्ति नहीं रहती, कोई डर नहीं है यहाँ पर। हाँ, सोचने का तरीका बदल जाता है, किसी से हम चुपके नहीं रहते, यहाँ तक अपने अस्तित्व से भी हम चुपके नहीं रहते महाशून्यता के अंदर। और हम चलते चले जाते हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार से शेर की गुफा है, और शेर की गुफा के अंदर
पैर जाते हुए तो प्रतीत होते हैं, लेकिन वापस आते हुए प्रतीत नहीं होते। वापस कैसे आएंगे भाई? जो जानवर गुफा के अंदर गया, शेर छोड़ देगा उसे? नहीं छोड़ेगा। तो ये शेर की गुफा है। भगवान बुद्ध का रास्ता क्या है? शेर की गुफा है। रक्षपाल चला गया, वापस नहीं आया। यश चला गया, वापस नहीं आया। हाँ, काश्यप चले गए, वापस नहीं आए। जो चला गया बुद्ध की शरण, वापस नहीं आया, वो बुद्ध का होके रह गया, बुद्धत्व का होके रह गया, बुद्धत्व तक पहुंच गया, वो वापस नहीं आया। अगर हम वापस आ रहे हैं तो कहीं कहीं गड़बड़ हो रही है। और चौथी शून्यता है शून्यता। शून्यता बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है कि खालीपन अपने आप में एक धारणा है, एक शब्द है। भंते जी कहते हैं कि खालीपन अपने आप में एक धारणा है, एक शब्द है, एक ध्वनि है, एक ध्वनि है। आप एकांतवास करिए तो सही, आपको पता चलेगा। और जंगल में एकांतवास करेंगे, जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां कुछ बातें अलग होती है। रात के 12 और 1 बजे के बीच में आप वहां की सुर संगति सुनिए, कितनी जबरदस्त होती है। कहीं कैसी भी आवाज आ रही, कहीं कैसी भी आवाज आ रही, कहीं कैसी भी आवाज आ रही, उसका अपना अलग ही अनुभव होता है। तो ये क्या है? खालीपन अपने आप में एक धारणा, एक शब्द है। महाशून्यता में मनुष्य सूक्ष्म विचारों और अति सूक्ष्म जो अनुभव है उनमें उलझा रहता है। अंततः इसका भी त्याग करना पड़ता है। आदमी शून्यता शून्यता पर आ जाता है, इसके बारे में कुछ भी कहने का योग नहीं रहता। यहाँ क्या हो जाता है? गूंगे का गुड़ हो जाता है। चख तो रहा है लेकिन बता नहीं सकता, वो उसको डिफाइन नहीं कर सकता। यहाँ परिपूर्ण शांति होती है, महाशांति होती है, महत्वपूर्ण शांति होती है, एक गर्जनापूर्ण शांति होती है। इसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हम किसी पर्वत की चोटी की तरफ चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले वहां तक जाने का, पहुंचने का रास्ता हम देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर चलने लगेंगे उस चोटी की तरफ। चलने लगेंगे तो उसके जब पास पहुंचेंगे तो फिर उस पर्वत की चोटी के लिए रास्ता देखेंगे, कैसे कैसे कहां से। और धीरे धीरे चल के अगर हमारा संकल्प सही है, हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और सभी तरफ से हम अपने बंधनों को तोड़ चुके हैं, तो एक न एक दिन हम जो है उस चोटी तक पहुंच ही जाएंगे। अपने को उस चोटी पर खा पाएंगे और उस चारों तरफ से हम जो बर्फ से घिरे हुए होंगे उस चोटी पर। यही जो बुद्धत्व है। यहाँ तक पहुंचने के लिए तभी मैंने कहा था कि शून्यता का मार्ग जो बुद्धत्व का मार्ग है, यहाँ हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बुद्ध निरपेक्ष थे, बुद्ध शून्य थे, कंप्लीट शून्य थे वो। इसलिए वो वर्तमान में रहते थे और हम वर्तमान में नहीं रहते। हम या तो गुजरे अतीत में रहते हैं या जो भविष्य के प्लानिंग करते रहते हैं। हर समय हम जो है अतीत और भविष्य में झूलते रहते हैं। वर्तमान में तो हम क्षण भर के लिए भी बहुत मुश्किल रहते हैं। ध्यान करते हैं तो ध्यान में भी हम जो है झूलते रहते हैं, कभी वर्तमान में, कभी भूत में, कभी जो भविष्य में, कभी भूत में, कभी भविष्य में, कभी भूत। हम जो है वर्तमान में नहीं रुक पा रहे, और वर्तमान में रुकेंगे तभी हम जो है इनको समझ पाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी ने मेरे को सुन लिया, आपने जो टाइम दिया मुझे, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं